वेदना। लाखों को दर्द दिखाया है, लाखों को दर्द दिखाया है, लाखों को दर्द दिखाया है, लाखों को दर्द दिखाया है। हमें पता है आपने बहुतों को दर्शन दिया है, अब मेरी बारी है। लाखों को दर्द दिखाया है, लाखों को दर्द दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तेरी माया है, ये कैसी तेरी माया है। मुझे दर दर क्यों भटकाया है, मुझे दर दर क्यों भटकाया है, मुझे दर दर क्यों भटकाया है, मुझे दर दर क्यों भटकाया है। जिस बहती है असुअन धार, जिस बहती है असुअन धार, प्रभु आ जाओ इस बार, मेरा छोटा सा बलिदान, कभी आ जाओ इस बार। जय हो, ताली बजाते हुए। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है। रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है। तन मन धन तू सतवार, हरि आ जाओ इस बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ इस बार। तुझको बिछड़े युग बीत गए, तुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूप प्रभु मेरे बीत गए, क्यों रूप प्रभु मेरे बीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो पापा, हरि आ जाओ इस बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ इस बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ इस बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ इस बार, 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 हरि आ जाओ इस बार। लाल की जय। अलग अलग सब बन रहा है। ये आज पता नहीं सिस्टम अलग चल रहा है। तुम ना गाया करो, सेटिंग करो एक काम। लाल की जय। धन्यवाद सभी अपना अपना काम सटीक करो बस, लोग अपना बोली बाल कृष्ण लाल की जय। चर्चा आगे बढ़ी। उस राजकन्याओं ने भगवान को पुकारा, प्रभु कब कृपा करोगे। जब जब विपत्ति आती, दुख आता है ना, भगवान को खूब याद करते रहो, क्योंकि उस समय मन निर्मल होता है। निर्मल मन से की गई भक्ति तुरंत भगवान स्वीकार करता है। सुख आता है, धन दौलत ज्यादा आती है तो माया लेकर आती है। धन को माया नहीं कहते हैं,
धन के साथ घमंड आता है, धन के साथ लोभ आता है, धन के साथ कपट आता है, धन के साथ स्वार्थ आता है। ये माया है। ना रुपए को माया कहना, ना स्त्री को माया कहना। माया क्या है? अहंकार, खट विकार। सुंदरकांड में पढ़ते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के रास्ते हैं क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खट विकार, ये माया है। धन आना गलत नहीं है, धन खूब आना चाहिए, लेकिन धन के साथ अहंकार को न भुलाना। धन आना ठीक है, धन के साथ लोभ कपट अहंकार को ना भुलाना, ये गलत है। धन हमें नुकसान दे जाएगा। धन आता रहे, धर्म ज्यादा करोगे धन अपने आप आएगा। फिर उस धन को धर्म में लगाते रहो। धन से धर्म, धर्म से धन। धन होगा तो धर्म करोगे खूब। अब जब धर्म ज्यादा करोगे तो धन बहुत आएगा। इसलिए जब धन मिले तो धर्म करना। धर्म का कई रास्ता है, कई मार्ग है। आप कहां कहां खर्च करोगे अपने आप समझ लो। नहीं खर्च करोगे तो बचेगा भी नहीं। धन की 3 गति, दान भोग नाश। दान करो तो खत्म होना है, तीसरी गति भोग करो तो भी खत्म होना है। एक आदमी अपने जीवन में इतना पैसा कमा लेता है, इतना पैसा कमा लेता है, अगर उसमें से खर्च ना हो तो जैसे तूड़ा रखने के लिए गांव में अलग कोठड़ी होती है ना, ऐसे पैसा रखने के लिए अलग गोदाम बनाना पड़ेगा। एक आदमी की कमाई कहां चला जाता? लक्ष्मी चंचला बताई गई है, रुकने वाली नहीं। इनके आने के रास्ते एक होते हैं, जाने के 1000 रास्ते। स्कूल में भी देना है, सब्जी वाले को भी देना है, मार्केट में जाकर के कुछ खर्च करना है, परचून वाले को भी देना है, डॉक्टर साहब को भी देना है, कपड़े वाले को भी देना। आया एक रास्ते से, गया 50 रास्ते से। बोलिए शंकर भगवान की। एक स्वर से राजकन्याओं ने पुकारा। आज भगवान बड़े उदास बैठे हैं। सत्यभामा माता ने कहा, प्रभु आप उदास हैं, कारण बताइए। भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं, भोजन भी नहीं किया द्वारिकाधीश ने, उदास बैठे हैं। सत्यभामा जी बहुत नजदीक है भगवान के और भगवान के बराबर में बोल जाती है। कई पत्नियां पति नाराज है, दुखी है, उदास है, टेंशन में बेचारी डर के मारे पूछ भी नहीं पाती है। कई पत्नियां, आज आपका मूड ठीक नहीं दिख रहा, उदास दिख रहा है, आज आपका मूड ठीक नहीं दिख रहा, क्या बात है? पूछ लेना चाहिए। कई बार दुख बांटने से खत्म हो जाता है, इसीलिए रिश्ते बनाए गए। दुख हो तो हम दूसरे से कहते, दूसरा हमसे, इसीलिए रिश्ता होता है कि अपना दुख बांट लो, अपना सुख भी बांट लो। लेकिन कई लोग दुख को मन में भरे रहते हैं, गोला बन जाता है, फिर हार्ट अटैक होता है। माताओं का हार्ट अटैक बहुत कम सुनने में आता है। इनको अटैक नहीं पड़ता है जल्दी, कारण जानते हैं, ये मन में दुख रखती ही नहीं है। कभी सासू माँ से कह दिया, कभी सहेली से कह दिया, कभी मायके में फोन करके सब बता दिया, आज सब्जी नहीं लाई है सासू माँ, नमक से खा रही है, सारा दुख निकाल दिया हो गया। भगवान उदास बैठे हैं। सत्यभामा जी ने कहा, स्वामी बताइए उदासी का कारण। भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे भक्त बहुत दुखी हैं। मैं धरती पर आया था, धरती का बोझा हल्का करने के लिए, भार उतारने के लिए। यहाँ तो भार बना का ही बना है, बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सत्यभामा जी ने कहा, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? एक राक्षस है बहुमासुर, उसने 16,000 सौ राजकन्याओं को कैद कर रखा है, देवी उन्हें छुड़ाना है। अगर तुम कहो तो उन्हें छुड़ाने चला जाओ। सत्यभामा जी ने कहा, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी साथ में चलूंगी। भगवान ने तुरंत परमिशन दे दी, हम दोनों चलेंगे राजकन्याओं को आजाद करने के लिए। आप तुरंत गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जी आते हैं। भगवान ने कहा, हमें प्राग ज्योतिषपुर चलना है। बहुमासुर के गांव का नाम, नगरी का नाम प्राग ज्योतिषपुर है। पुराने समय में राक्षसों की नगरी का नाम भी शास्त्र से लिया जाता था। अब आजकल हमारे यहाँ जहाँ राम का नाम चलना चाहिए, कृष्ण का,
योगी ने 2-4 नाम क्या बदल दिया, लोगों का मन दुखने लगा, बुखार आ गया कितनों को। कुंभ कहाँ लगा है बताओ, कहाँ लगा है? प्रयागराज। इलाहाबाद ना कहना, पाप लग जाएगा, बिना इलाहाबाद नहीं है, जुबान खराब हो जाएगी। 250 करोड़ खर्च हुआ तब नाम बदला गया है, 250 करोड़, और सबके जेब से पैसा गया, टैक्स भरते हैं ना, हाउस टैक्स, पानी वाला टैक्स, उन सबका उसी में कहीं ना कहीं से हमारा पैसा लगा है। तो नाम बहुत मुश्किल से बदला गया है। जो बदला क्या गया है, पहले इसे बदल दिया गया है, अब इसे सही किया गया है। तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग। जितने दुनिया में तीर्थ हैं सबके राजा प्रयाग है, इलाहाबाद नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए 500 साल मुकदमा चला, गजब हो गया बताओ। मक्का मदीना में बनेगा राम मंदिर, वहां तो 40 किलोमीटर दूर से हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। थोड़ा सा योगी ने कह दिया राक्षसों की एंट्री कुंभ में नहीं होगी, पेट में दर्द हो रहा है। एक मौलाना ने तो कह दिया है कि 55 बीघा तो वक्फ बोर्ड का है, योगी ने कहा खत्म ही कर दूंगा। ये अपने आप की आग में उंगली करते हैं। जो योगी भूले बैठे ये याद दिला देते हैं, वो यूपी में तो खत्म हो जाएगा वक्फ बोर्ड जल्दी। पूरे भारत में ये कहीं नहीं है, 56 देश है मुस्लिम देश, एक जगह एक वक्फ बोर्ड में इंदिरा गांधी ने ऐसा चेप किया है। महाराज क्या कहें, बोलिए शंकर भगवान की जय। चर्चा आगे बढ़ी, कहते हैं उधर न देखो इधर देखो, कोई बात नहीं, कथा में मस्त है, नाच रही है। कोई बात नहीं। महाराज जी को बुलाओ। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। सब दादी को देख रहे हो, गिरी नहीं है, वो नाच रही है कथा। नाचने का कई तरीका होता है ना, कहीं नाचते नाचते गिर जाते हैं, कहीं गिरते गिरते नाच लेते हैं। तो भगवान की कथा में मस्ती है। जो सुधि बुद्धि का भान न रहने दे वही तो भक्ति है। महाराज जनक को विदेह कहा गया है। एक बार जनक राज सभा में बैठे हुए थे, भक्ति की मस्ती देख लो, अप्सराएं नाच रही थी। व्यास जी ने सुखदेव जी को भेजा था जनक राज से नाम दान ले आओ। जनक महाराज जनक सुखदेव जी के गुरु जी। सुखदेव जी पहुंचे, देखा अब जनक राज तो अप्सराओं का नाच देख रहे, ये मुझे नाम दान क्या देंगे, जो पहले ही माया में फंसे हैं। नाच गाना खत्म हुआ, जनक राज से सुखदेव जी मिलते हैं। जनक राज बड़े ज्ञानी थे, जान गए कि इनके मन में मेरे प्रति भ्रम हो गया है। जनक राज ने कहा मैं नामदान बाद में दूंगा, एक काम करो आप पूरा मिथिला का दर्शन पहले करो। ठीक है, जैसा आप चाहो। तो मिथिला का दर्शन कैसे किया जाता, मेरा नियम है, बताइए। तेल से भरी मटकी सिर पर रख करके घूमना है, एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए, नहीं सिपाही वहीं भाला भोंक देंगे। सुखदेव जी ने कहा मरने का डर नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा। अब सिर पर तेल से भरी मटकी एकदम लबालब भरी, हम किसी को पानी देते थोड़ा खाली रखते हैं ना, एकदम लबालब भरी। अब सुखदेव जी पूरी मिथिला का भ्रमण करके वापस चले आए। जनक जी ने कहा घूम लिए? हाँ महाराज, पूरा मिथिला घूमाए। कहाँ घूमे, कौन सी गली कहाँ से निकली, फलाना चौराहा दिखा कि नहीं, फलाना मंदिर दिखा कि नहीं। सुखदेव जी ने कहा कुछ नहीं देख पाए, खाली तेल पर ध्यान रहा, तेल बचाओ तेल बचाओ। घूम लिया पूरा संसार, दिखा कुछ नहीं, क्यों, मन अलग है। जनक जी ने कहा ठीक इसी तरह से अप्सराएं नाच रही हैं, सब लोग देखते, सबका मान मुझे रखना है, मैं सभा में बैठा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं अपने भगवान को। जैसे आप नगर घूम रहे हैं, ध्यान तेल पर था, ऐसे मैं इनके बीच में रहकर भी अब ध्यान उनका करता हूं, परमात्मा का करता हूं। ये भी मस्ती है, भक्ति में भूल जाओ। जब आप संसार को भूलना शुरू कर दो ना, भगवान को ज्यादा याद करना शुरू कर दो, समझ लो परमहंस वृत्ति जग रही है। अब जब
ज्यादा बेटा याद आने लगे, ज्यादा पति की याद आने लगे, ज्यादा संसार की याद आने लगे, समझ लो भगवान लात मार रहे हैं, दूर दूर भगा रहे हैं, भाग 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 भाग। तो भक्ति की मस्ती अलग है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 जहाँ मेरे हक में वहाँ लेके आई, जहाँ मेरे हक में है वहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ 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 लेके आई। तो हमें भगवान से प्रेम होना चाहिए, संसार से प्रेम नहीं करना है। संसार से फर्ज निभाओ। बेटे को बड़ा करना है, फर्ज है। बेटे का ब्याह करना, बेटी का ब्याह करना फर्ज है। घर बनाना है, बच्चों के लिए फर्ज है। बैलेंस बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, फर्ज है। ये सब फर्ज है। जब फर्ज पूरा हो जाए ना, हाथ खींच लिया करो, लगे ना रहो, नहीं तो लात खाओगे बाद में। आज करोड़ों कमा करके दे रहे लोग, बड़ा वाजी कर रहे हैं। कल को करोड़ों नहीं कमा पाओगे तो वाजी नहीं करेंगे, खाना भी नहीं देंगे, रोटी भी नहीं देंगे, सोचेंगे कब मरेगा। राजकन्याओं ने भगवान को पुकारा है। भगवान सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर बैठे हैं। प्राग ज्योतिषपुर की यात्रा शुरू कर दी। भौमासुर नरकासुर की नगरी का नाम है प्राग ज्योतिषपुर। राक्षस लोग भी नाम अच्छा अच्छा रखते थे। लोग कहते नाम से क्या होता, नाम से ही तो सब खतरा है। भगवान एक ही है ना। अल्लाह कहो तो भगवान मिलेंगे, राम कहो तो भगवान मिलेंगे, गॉड कहो तो भगवान मिलेंगे, सदगुरु कहो तो भगवान ही मिलेंगे, माता पिता की पूजा करो तो भगवान मिलेंगे भगवान ही। झगड़ा क्या है? भाषा का झगड़ा है। हमने तो मान लिया सब कण कण में भगवान। राक्षस नहीं मानते हैं कि मंदिर में भगवान है। हम तो कहते गुरुद्वारे में भी भगवान, चर्च में भी भगवान, मस्जिद में भी भगवान, लेकिन और राक्षस नहीं मानते। वे तो मंदिर गिराओ अभियान चल रहा है। भगवान प्राग ज्योतिषपुर पधारते हैं। अब गुफा में कैद है राजकन्याएं। भगवान गुफा के सामने गरुड़ से कहते उतारो। गरुड़ गुफा के ठीक सामने उतारते हैं भगवान को। दरवाजे की पहरेदारी राक्षस कर रहा है। 5 सिर वाला है राक्षस। क्या नाम था? मुर नाम का दैत्य पहरेदारी पर खड़ा है। बहुत पहलवान है। भगवान ने कहा भैया गुफा का दरवाजा हटाओ, हम कन्याओं को छुड़ाने आए। दैत्य ने ललकारा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पहरेदारी में ऐसे कैसे छुड़ा कर ले जाओगे? पहले मुझसे निपटो, बाद में छुड़ा लेना। घमासान युद्ध हुआ है। भगवान ने चक्र छोड़ा। एक एक मुंडी चक्र प्यार से काट काट करके गिरा रहा है। 5 सिर कट गए हैं दैत्य के। आज मेरे भगवान का नाम बदल गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय। मुर नाम के दैत्य के जो अरी हैं, माने शत्रु हैं, क्या कहते हैं? मुरारी भगवान की। आज भगवान का नाम बदल गया। एक नाम और मिल गया। बदला नहीं है, एक नाम और मिला, मुरारी। भगवान के नाम अनंत है ना। समय समय पर जो काम करते जाते लोग मोहर मारते जाते। आज भगवान का ये नाम हो गया, आज भगवान का ये नाम हो गया। जैसे हम अकेले हैं ना, कोई चाचा कहता, कोई ताऊ कहता, कोई मामा कहता, कोई फूफा कहता, कोई जीजा कहता। ऐसे समय समय पर संबोधन बदलता चला जाता है। हम अकेले हैं। जो आधार कार्ड में लिखा नाम असली वही माना जाएगा। बाकी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है।
जिसको जो संबोधन अच्छा लगे, नाम माने संबोधन, नाम से हम व्यक्ति तक पहुंच सकते, नाम से हम मोहल्ले तक पहुंच सकते, नाम से हम गांव तक पहुंच सकते हैं, नाम से हम उसके घर तक पहुंच सकते हैं। तो घर का भी नाम, मोहल्ले का भी नाम, गांव का नाम, जिले का नाम, देश का, प्रदेश, सबका नाम दिया जाता है ना, पहचान बनती है। इसलिए नहीं तो बिना नाम के ही काम चल जाए, लेकिन बिना नाम के पहचान संभव नहीं है, इसलिए नाम जरूरी है। अब क्या हुआ, भगवान ने मुर नाम के दैत्य की मुंडी काट दी है। अब तो पहरेदार मर गया। गुप्तचरों ने भौमासुर से कहा, भगवान आए हैं, द्वारिकाधीश आए, मुर को मार डाला है। अब बड़ी भारी सेना लेकर भौमासुर पर पहुंच जाता है। भगवान खड़े हैं रथ और सामने रथ लिए, मुर दैत्य भौमासुर आ जाता, धनुष पर बाण चढ़ाए, द्वारिकाधीश को बाण मारता जा रहा है। भगवान के वक्षस्थल में 50 बाण लग गए, खून तर 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 बह रहे हैं। सत्यभामा जी ने देखा, प्रभु आप इसे मार नहीं रहे हैं। भगवान हंसने लगे, देवी तुम कहो तो मारूं। सत्यभामा जी ने कहा, मेरे कहने पर मारोगे? हाँ, ये तुम्हारा बेटा है। सत्यभामा जी धरती माता का अवतार मानी गई है और ये धरती माता का बेटा है। जब इसका जन्म हुआ था तो धरती माता ने 12 भगवान से कहा था, प्रभु इसे आप मारना नहीं। भगवान ने कहा, ये राक्षस हो गया, बिगड़ गया है, मारना पड़ेगा। पृथ्वी मैया ने कहा, इसे मारना नहीं। भगवान ने कहा, जब तक तुम नहीं कहोगी नहीं मारूंगा। मां का बच्चों में अधिक प्रेम होता है ना, इसलिए सत्यभामा जी को साथ में भगवान लेकर के गए कि ये कहेगी तो मार दूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। अब धनुष पर बाण चढ़ाए, भौमासुर भगवान पर बाणों की बौछार किए हैं, हजार हजार अपशब्द कह रहा है। तो मां अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, पति की थाली छीन कर बच्चे को खिला देती है। सारा सुख जो पति को मिलना चाहिए छीन कर बच्चे को दे देती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर उसके पति को गाली देता तो मां क्या कहती, बताओ आप क्या कहोगी जब आपका बेटा आपके पति को गाली देगा? माताएं कहती है, भगवान इसे उठा ले, इसे मार डाल, यही तो कहेंगी। जो अपने पिता की कदर नहीं जानता उसे जीने का अधिकार नहीं। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु आप इसे मारो। भगवान ने कहा, तुम कहोगी तो मारूंगा, मैं तो कह रही हूं मारो। भगवान ने कहा, नहीं ये आपका बेटा। सारी बात याद दिलाई भगवान ने। सत्यभामा जी ने कहा, भले मेरा बेटा है, जिसे अपने पिता की कदर नहीं, जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने बड़ों का आदर नहीं किया, उसे जीने का अधिकार नहीं, तुरंत मारो इसको। भगवान ने चक्र छोड़ दिया, मुंडी कट गई, भौमासुर का उद्धार हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने गुफा से बड़ा सा पत्थर हटाया है, दरवाजे पर रखा हुआ था। बहुत दिन के बाद गुफा में आज सूर्य का प्रकाश प्रविष्ट हुआ है। भगवान ने पुकारा है राजकन्याओं को, आप बाहर निकलिए। राजकन्याएं जब बाहर निकली है, बहुत दिन के बाद कुछ देखा तो क्या देखा? जब देखो तो अच्छा देखो, नहीं तो देखना ही नहीं है। गांठ बांध लो इस बात। जब दृष्टि खुले तो कहीं अच्छी जगह पड़े, घर में गुरु की तस्वीर लगाओ, घर में भगवान की तस्वीर लगाओ, माता पिता की तस्वीर लगाओ। जब दृष्टि पड़े तो कुछ अच्छा दिखना चाहिए। आंख खुले तो क्या देखोगे? अच्छा देखना है। लेकिन आंख खुली तुरंत देखना शुरू कर दिया, फलाने की लड़की बहुत खराब है, देखो अकेले मार्केट चली जाती, फलाने का लड़का बहुत खराब है। अपने अंदर नहीं झांक रहे। जो दूसरे की बुराई करता सबसे बुरा धरती पर वही है। ये भी एक बात आज सोच लो कि आज से बुराई नहीं करेंगे। भगवान ने राजकन्याओं को बाहर निकाला। राजकन्याएं जब बाहर निकली हैं, भगवान का दर्शन किया, आंख खुले तो अच्छा सा। अहिल्या ने क्या कहा है भगवान से? पत्थर बनी पड़ी थी, मन ही मन पति को बुरा भला कह रही थी, मुझे पत्थर कब बना दिया। लेकिन जब पत्थर से मुक्त हुई, महिला का स्त्री का रूप मिला, आंख खुली है कई हजार साल बाद, क्या देखा? सामने सरकार सामने खड़े हैं, ठपक करके रो पड़ती है। अगर मेरे पति ने श्राप न दिया होता
अगर मैं पत्थर की ना बनी होती, अगर मैं पतिता ना होती, तो मुझ पतित को आप पावन बनाने भी तो ना आते। मेरे पति ने श्राप दिया, पत्थर का बनाया, लेकिन उनका श्राप मुझे वरदान बन गया, आप मुझे तारने के लिए आए। कई बार दुख भूल जाता है, कितना भी दुख के बाद कुछ बहुत अच्छा हो जाए ना, दुख कौन याद रखता, तुरंत भूल गए। भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन मिल गया, राजकन्याएं रो रो करके भगवान का धन्यवाद देती हैं। प्रभु, हम तो राक्षस को धन्यवाद देंगे, इसने हमें पकड़ पकड़ करके जेल में डाला, गुफा में कैद किया, अगर इसने ऐसा ना किया होता तो आप छुड़ाने भी तो ना आते। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है ना, ऐसे कहने से काम चलेगा? ये चरितार्थ भी होता है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, जब सारे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। वो कहते हैं कि आओ मेरी तरफ, हम चलना ही नहीं चाहते। मंदिर मोहल्ले में है, बहुत दूर नहीं होगा, लेकिन घर से निकल ही नहीं पाते मंदिर जाने के। रोज सोचेंगे कल से मंदिर में जाऊंगा, रोज सोचेंगे कल से माला जपूंगा, रोज सोचेंगे कल से हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। कल हुई बदल गए, मन बदल गया। हम लोग गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं ना 9 महीने तक, गर्भ में उल्टे लटके रहते लगभग 23 घंटे तक गर्भ में बच्चा सोता है। 23 घंटे तक 1 घंटा जगता है, उसी में मतलब सारा मिलाकर 23 घंटा, बीच बीच में 1 घंटा लगभग जगता है। उतने देर में वो भगवान से बात करता है, प्रभु इस बार बाहर निकालो, मैं गर्भ में नहीं आऊंगा। भगवान कहते क्या करोगे? आपका नाम जपूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, क्योंकि गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ जैसा दुख नर्क में भी नहीं है। गर्भ में जीव नित्य प्रार्थना करता है, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। भगवान ने कहा चिंता न करो, प्रसव पीड़ा का बेग आया, कहां भूल गए। लोगों ने बांध लिया, मैं चाचा बन गया, मैं तो सब डोर लिया, रस्सी लिए खड़े रिश्तों वाले, मैं तो चाचा बन गया, मैं तो ताऊ बन गया, मैं तो मामा बन गया। सबों ने बांध लिया, इतनी रस्सी में बांध लिया कि हम छुटा नहीं पाते। गर्भ में किया गया वादा, वादा रह गया। अब तो फिर गर्भ में आऊंगा, फिर कब्र में जाऊंगा, फिर गर्भ में आऊंगा, फिर कब्र में जाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। और रमेश राठी जी के तरफ से कथा में भंडारे में 1 क्विंटल आलू की व्यवस्था की गई, 30 किलो टमाटर की व्यवस्था। ताली बजाएंगे राठी साहब के लिए, भगवान को कृपा बनाए। और आप जैसे दिव्य दिव्य महापुरुष दानी बैठे हैं महाराज, तो धार्मिक काम रुकने वाला निजाम चलता रहेगा। हनुमान जी, राम जी, बांके बिहारी स्वयं थोड़ी ना आएंगे, किसी को कह देते जाओ तुम प्रतिनिधि बनकर पहुंच जाओ, कथा चल रही, पहुंच आ गए हमारे राठी साहब भगवान के प्रतिनिधि बन करके। भगवान को कृपा बनाए। और मेवा लाल ठेकेदार जी के तरफ से भंडारे में पत्तल की व्यवस्था जितनी भी लगेगी, आपके तरफ से पत्तल आ गई, ताली बजाएंगे। कथा देखते रहे, आगे चालू है। आचार्य आनंद महाराज जी की कथा अयोध्या वाले चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया चैनल पर। भगवान ने राजकन्याओं से कहा अब आप आजाद हो गई हैं। राजकन्याएं निहार नहीं भगवान को, गोविंद आज हम सनाथ हो गए, पहले अनाथ बनना पड़ेगा, तब दीनानाथ कृपा करेंगे। जब दीनानाथ कृपा करेंगे तो अनाथ रह गए, सनाथ हो गए। लेकिन भगवान से जुड़ने के लिए संसार से रिश्ता थोड़ा सा कट करना पड़ता है। अब लाइट और जनरेटर दोनों एक साथ चला करके लाइन दे दी जाए तो दग जाएगा, बल्ब दग जाएंगे, माइक दग जाएगी, करंट उतर आएगा। अगर जनरेटर की लाइट देनी है तो सप्लाई वाली लाइट काटनी पड़ेगी, सप्लाई वाली देनी है सरकारी वाली तो जनरेटर वाली काटनी पड़ेगी। संसार से रिश्ता है तो भगवान का रिश्ता छूट जाएगा, भगवान से रिश्ता है तो संसार से रिश्ता कम करना पड़ेगा। अयोध्या जी में एक संत हुए हैं स्वामी बनादास जी महाराज, बड़े सिद्ध संत हुए हैं। एक बेटा था इनको, 8-9 साल का हुआ, कुछ बीमारी लगी, बेटा मर गया। ध्यान से सुनेंगे, इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं, इकलौता बेटा मर गया। बेटे के वियोग में उनकी पत्नी भी चल बसी, बेटा भी निपट लिया, पत्नी भी निपट ली।
बेटा मरा तो ये भी बहुत रोए थे, पत्नी जब मरी तो रोना बंद कर दिया, भगवान को धन्यवाद देना शुरू किया। प्रभु मैं समझ गया हूँ आप मुझे विरक्त पसंद कर रहे हो, बहुत अच्छा किया, ये सब छीन लिया मुझे। तो हर दुख में हर सुख में भगवान को जो धन्यवाद दे वही तो संत है, वही तो भक्त है। हम दुख आता तो भगवान को तुमने गलत कर दिया, अब तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, सब मूर्ति समेटा जमुना में पटक आए, लो। सुख आया है तो मंदिर में खाली मूर्ति सजा दी है, कभी मत्था भी नहीं टेकते हैं। किसी अवस्था में तो भक्ति करने कहा, प्रभु हम आपके हैं। राजकन्याओं ने कहा हम आपके हैं, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले आहो गोरदिया वाले, ओ गोरदिया वाले, ओ गोरदिया वाले, ओ गोरदिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले। अब कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जी चाहे जैसे नचाले गोरदिया वाले, जी चाहे जैसे अपना ले गोरदिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले। मैं तो बंसी तेरे हाथ की, 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 जी चाहे जैसे बजा ले जी चाहे जैसे बजा ले गोरदिया वाले, आहो गोरदिया वाले, ओहो गोरदिया वाले, ओहो गोरदिया वाले, ओहो गोरदिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले। मेरे अपने हुए ना अपने, 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 अब तो कोई अपना ले गोरदिया वाले, मुझे अपना ले गोरदिया वाले, अब तो कोई अपना ले गोरदिया वाले, अब तो मुझे अपना ले गोरदिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, गोरदिया वाले। भगवान की जय। भगवान ने राजकन्याओं से कहा है आप अपने अपने घर जाइए। राजकन्याएं रोते रोते कहती कौन सा घर, राक्षस ने सबको मार डाला, कहाँ जाएं, हरण कर लिया है हमने, माता पिता पूरे खानदान को राक्षस ने मार डाला, कोई घर नहीं बचा। प्रभु भगवान ने राजकन्याओं से कहा आप सब विवाह के योग्य हैं, सुंदर हैं, जाओ कहीं अच्छा अच्छा लड़का देख देख करके विवाह कर लो, ध्यान से सुनेंगे, यही हमें शंका का समाधान मिलेगा। सबको मन में भ्रम है, इतना ब्याह क्यों कर लिया भगवान ने,
ध्यान से सुनेंगे। मजबूरी में किया था, दया की थी। राजकन्याओं ने कहा प्रभु विवाह हमसे कौन करेगा? हम किसी से कहेंगे विवाह कर लो, लोग कहेंगे तुम्हारा कुल क्या है, गोत्र क्या है, लोग कहेंगे इतने दिन तक राक्षस ने रख रखा था, ब्याह नहीं करूं। भगवान ने कहा था जाओ अपनी जिंदगी जियो, बिना ब्याह के भी लोग जी लेते हैं। राजकन्याओं ने कहा प्रभु स्त्रियों का जीवन बहुत नाजुक होता है, लोग शोषण करेंगे, बाद में उंगली उठाएंगे, बाद में कलंकित करेंगे। कलंक लेकर के जीने से बढ़िया है आपका दर्शन करते करते प्राण छोड़ दें, और कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसे दर्शन देते रहो, आपका दर्शन करते करते हम प्राण छोड़ देंगे। कलंकित होकर के जीने में आनंद नहीं है, आपका दर्शन करके प्राण छोड़ने में आनंद है। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। भगवान से रोज मांगो, एक चीज मांगो, आखिरी दिन के लिए मांगना है। प्रभु एक दिन ऐसा आएगा मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, आप मेरे मंदिर चले आना। एक दिन ऐसा आएगा आपको पुकार नहीं पाऊंगा, गला रुक जाएगा, आप मुझे पुकारते चले आना। एक दिन आएगा मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, आंखें पथरा जाएंगी, आप मुझे देखने चले आना। एक दिन ऐसा आएगा मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे उठाने चले आना। आखिरी के लिए मांगो, रोज मांगो। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, हम लोग मरते सामने कौन रहता? मकान छूट रहा है। हे भगवान, इसको लिए चलते स्वर्ग में तो आनंद आता, गाड़ी, बच्चे, परिवार छूट रहा है। हमारे सामने भगवान जल्दी नहीं आते, जब इनको सामने से हटाओगे तब तो वहां दृष्टि जाएगी। एक जगह दृष्टि लगी हुई है पदार्थ पर, संसार पर, वो दृष्टि हटाओ तब भगवान दिखेंगे। उधर से हटा के भगवान पर लगाओ। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने मेरा दम ही निकल जाए। राधे राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए। लाल कृष्ण लाल की जय।
राजकन्याओं ने कहा कन्हैया कलंक लेकर जीने में आनंद नहीं है, आपको देखते देखते मर जाए उसी में आनंद है। जब राम जी ने बाली का वध किया, बाण मारा ना, तो बाली से बहुत संवाद हुआ। अंत में बाली ने जब भगवान को पहचाना, भगवान ने कहा बाली कहो तो तुम्हारा प्राण सुरक्षित कर दूं, मरना नहीं चाहते क्या? मैं जीवन दान दे रहा हूं। बाली ने कहा नहीं चाहिए, जीवन दान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? बाली ने कहा मैं महापापी हूं, मैं महापापी हूं, मैं मर रहा हूं, मेरे सामने त्रैलोकपति खड़े हैं, ये पुण्यात्मा को भी नहीं मिलता है। मेरे जैसे पापी का मरण तो देखो, सामने तारने के लिए राम जी खड़े हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही। जन्म जन्म लग जाता है भक्ति करते करते, मरते समय राम नाम याद ही नहीं आता, माया में फंस जाते हैं। और मेरा भाग्य, मैं पापी, फिर भी पतित पावन मेरे सामने खड़े हैं। अब जीने की इच्छा नहीं, अगर आज आपने मुझे जीवन दान दे दिया, मरना तो फिर भी पड़ेगा, पता नहीं फिर आप सामने ना रहो, मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मर जाऊंगा तभी आप यहाँ से हटेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही। राजकन्याओं ने कहा प्रभु आपका दर्शन करते करते प्राण छोड़ देंगे, अब भगवान के सामने कोई प्राण छोड़ेगा तो दयालु है ना, बड़े कृपालु है। जब उतना जहर पिलाने आई थी, उसे यशोदा वाली गति पहले ही दे दी, सदगति कर दी जहर पिलाने वाली को। इतने ही दयालु मेरे भगवान है। हाँ, केवट को पार कर दिया भगवान ने। लोग कहते केवट ने पार किया, भगवान एक पांव इधर रखते एक पांव उधर रखते, गंगा के पार चले जाते, गोदी में सीता जी को लक्ष्मण जी को उठाकर उस पार बिठा देते, क्या जरूरत थी नाव में बैठने की। लेकिन केवट को पार करना है ना। लोग कहते सबरी ने भगवान की भूख मिटाई, इतने भूखे हैं भगवान, सबको संसार को खिलाने वाले, इतने भूखे बैठे, लेकिन सबरी को पार करना है, इसलिए झूठा बेर झूठा फल भगवान ने खाया है। बड़े भक्तवत्सल है मेरे परमात्मा। राजकन्याओं ने जब मरने की बात कह दी, भगवान ने कह दिया चिंता ना करो, जब सब रिश्ते टूट जाते हैं तो मेरा वाला रिश्ता शुरू होता, सारे दरवाजे बंद तो मेरा फाटक खुल जाता है। सब लोग जब रिटायर कर देते हैं तब मेरे यहाँ ज्वाइनिंग ले लेना, मैं रिटायर नहीं, मैं पार करके तब छोड़ूंगा तुम्हें। ऐसी जगह ड्यूटी बजाओ। लोग कहते माला जपने से क्या मिलेगा? क्या माला रोटी देगा? कई लोग कहते हैं ना, हम उस स्तर तक माला जप नहीं पाते हैं। नहीं, माला जपने वाले लोग लाख लाख लोगों का भंडारा रोज करते, कुंभ में चले जाओ, बाबाओं का भंडारा चल रहा है, जाओ जितने लोग 1000 2000 10,000 20,000 सबकी पत्तल लगेगी, ठाट से भोजन करो। कहां से आता है? उनके खेती है? नहीं, भक्तों ने, आप जैसे भक्तों ने, जो माला जपने वाले थोड़ी संख्या में माला जपते, वो ज्यादा जो माला जपते उनको दान कराते। स्वामी जी मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप कर दीजिए। ठीक से माला हम जपेंगे तो माला हमें रोटी देगा। ठीक से भक्ति करेंगे। माताएं पहले कहती महाराज जी अब बच्चों की पढ़ाई बड़ी कठिन हो गई है, रोज कथा में नहीं ला पाती हूँ, रोज स्कूल भेजते रहो, फिर भी कई बच्चे अनपढ़े रह जाते हैं। कई बच्चों को पढ़ने का ठीक से मौका नहीं मिलता, लेकिन मौका मिल गया तो महाराज इतने बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। तो भक्त होना जरूरी है। कबीर साहब स्कूल नहीं गए थे, लिखा है मस कागज छुयो नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। उस स्तर तक हम भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। भक्ति करेंगे तो उसमें भी माया प्रवेश कर जाती है। भक्ति करेंगे तो जल चढ़ाने गए, भोलेनाथ देखो कल मालिक डांटे ना, 3 दिन ड्यूटी नहीं गए, भगवान ने कहा चलो नहीं डांटेगा। रोज जल चढ़ाने जाएंगे, रोज नई चीज मांग लेंगे, भगवान को भी कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग। एक चीज मांगो, जब पूरी हो जाए तो दूसरी मांगो। आज जल चढ़ाने गए ये चीज मांगेंगे, कल जब जल चढ़ाने गए वो चीज मांगे, पर भगवान भी सोचेंगे सब कमी है, क्या क्या पूजा हो जाओ।
एक चीज मांगो, मांगना है एक चीज मांगो, जब पूरी हो जाए 2-4-10 दिन मांगते मांगते तब दूसरी चीज मांगो। हमें खुद नहीं पता कि हमारे यहाँ क्या कमी है, रोज मांग बदल देते। तो भगवान बहाना खोजते हैं। भगवान ने कहा चिंता न करो, जिसका कोई नहीं उसके लिए मैं ही बनाया गया हूं। गोपियों कन्याओं ने कहा प्रभु हमें मरना ठीक है, कलंकित होकर जिएंगे नहीं। भगवान ने कहा मरने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा मैं सबसे विवाह करूंगा। विवाह भगवान न करते, भगवान इनको अपना न बनाते तो ये सब मर जाती, 16,000 कन्याएं मर जाती। निर्दोष है, कोई दोष भी नहीं है, तो पाप लगता ना। भगवान ने वहीं एक ही मंडप में 16,100 राजकन्याओं से विवाह किया है। अब कितनी पत्नियां हो गई? 8 पहले वाली जोड़ लो, 16,108। एक बार नारद जी को शंका हो गई, लोगों से एक तो संभलती नहीं है, ये इतनी कैसे संभालते हैं? नारद जी के मन में शंका हो गई कि बेचारी 16,108 पत्नियां हैं, पति अकेले हैं, कौन रोती रहती हैं, कौन हंसती रहती हैं, किसके यहाँ रोज रहते हैं, किसके यहाँ 10-20 साल में पहुंचते हैं। इतने बड़े संत को शंका हो गई, भगवान की इतनी पत्नियां इनकी दुर्दशा करती हैं कि नहीं करती हैं। एक वकील साहब से छोटी सी बात याद आ गई। एक विवाह हुआ था, लड़का लड़की नहीं हुआ, गांव वालों ने जबरदस्ती दूसरा विवाह करवा दिया। अब भगवान न करे किसी की 2 शादी हुई, वो दोनों साथ में रहे, वो तो वही जानता है भैया, यहाँ तो कोई नहीं है। उधर की बात है। अब वकील साहब की दूसरी शादी हो गई, रोज लड़ाई झगड़ा, रोज लड़ाई झगड़ा, ये बेचारे भोजन भी नहीं पाते हैं। लड़ाई में रात बीत जाती, भोजन बना का बना रखा रह जाता है। एक दिन इनके मन में आया ऐसे जीवन से तो मरने में फायदा, जाकर के नदी में कूदने को तैयार थे। मुखिया जी मिल गए गांव के, क्या बात है बेटा बड़े उदास, छोड़ दीजिए मुखिया जी मैं मरने आया हूँ, आत्महत्या करूंगा नदी में कूद करके। मुखिया जी ने कहा बात क्या है बताओ तो, मर लेना फिर। वकील साहब ने कहा महाराज जब से दूसरी शादी हुई बड़ा दंगा जीवन में हो गया है, खाना पानी भी नसीब नहीं होता, रोज लाठी चलती रहती, लड़ाई दोनों पत्नियों में चलती रहती है। मुखिया जी ने कहा इतने छोटे मैटर के लिए तुम आत्महत्या करोगे, चलो। महाराज ये छोटा मैटर नहीं है। मुखिया जी ने कहा मेरे लिए बहुत छोटा है, चलो कल सबको बुलाओ, हम भी आएंगे, पंचायत करवाओ। अब दूसरे दिन वकील साहब ने पंचायत रखी, मुखिया जी भी पहुंच गए। मुखिया जी ने कहा अभी निपटारा करता हूँ। 2 मकान था, एक छोटी को दे दिया, एक बड़ी को दे दिया, 4 गायें थी, 2 इनको दे दिया, 2 उनको दे दिया, खेती का 1/2 भाग कर दिया, बैंक बैलेंस का 1/2 भाग कर दिया, जो नगद था उसका 1/2 भाग कर दिया। वकील साहब की पत्नियों से मुखिया जी ने कहा अब खुश है आप? वो तो और नाराज हो गई, मुंह टेढ़ा कर लिया। अभी आपने धन बांटा, वकील साहब को कल बांटोगे? ये तो सीधे सीधे बैठे, आप टेंशन में वकील साहब इधर से फड़वाएंगी कि इधर से फड़वाएंगी, आराम मंगवाना पड़ेगा ना, लपेड़ काटने वाला। मुखिया जी बड़े समझदार थे। मुखिया जी ने कहा एक हाथ ये दबाएंगे, एक हाथ ये दबाएंगे, एक पाँव ये दबाएं, एक पाँव ये दबाएं। एक दिन भोजन इनके यहाँ, एक दिन भोजन, चकाचक बंटवारा कर दिया। एक हाथ में काजल छोटी पत्नी, एक हाथ में काजल बड़ी पत्नी। भाई कोई सेवा छूटनी नहीं चाहिए। बंटवारा हो गया, अब तो कंपटीशन में सेवा हो रही है। अगर आधा घंटा दबाया गया ना हाथ, दूसरे दिन 2 घंटा दबाया जाएगा। 15 दिन में 15 किलो वजन बढ़ गया वकील साहब का, कंपटीशन में खान पान हो रहा है। मुखिया जी मिल गए, 20 बार मत्था टेका है वकील साहब ने, आपने तो मेरी चांदी कर दी है, बंटवारा क्या किया, आनंद है, लेकिन कब तक आनंद रहेगा भगवान ने जाने। होली नजदीक आ गई, पहली होली छोटी पत्नी ने कहा ससुराल में देखनी नहीं, नियम था उनके यहाँ, मायके जाऊंगी। वकील साहब ने कहा बंटवारा हो गया है, मैं नहीं जानती हूँ, मैं जाऊंगी। अब तो चली गई, हद हो गई, एक दिन भोजन एक दिन एकादशी, एक दिन भोजन एक दिन एकादशी, हद और बढ़ी। एक हाथ दबाया जाता, दूसरा कोई टच नहीं। बंटवारा है, तगड़ी दुश्मनी के बाद बंटवारा होता है ना। ये सब तो ठीक है, किसी तरह से चल गया। जब ये निकलते कचहरी जाने के लिए, बड़ी पत्नी काजल की डिब्बी लेकर निकलती है, आंख में लगाई, अब दुश्मनी है, दूसरे की टच नहीं कर रही है।
दूसरे की प्रॉपर्टी कैसे टच करेंगे? वैसे आंख लिए जा रहे हैं। खूब हंसते मित्र मंडली में सब। रोज कहते भूल गए, रोज कहते कितने दिन कहोगे भूल गए। अब एक दिन की घटना है, जब निकले कचहरी जाने के लिए, बड़ी पत्नी आ गई, काजल लगा दिया एक आंख में। वकील साहब ने हाथ जोड़ दिया, दूसरे में लगा दे, बड़ी बेइज्जती होती है। बड़ी पत्नी ने कहा बंटवारा हो गया, अपनी छोड़ूंगी नहीं, दूसरे की टच नहीं करूंगी, छूंगी भी नहीं। वकील साहब ने कहा कल को तेरे भतीजे का ब्याह होगा, तू भी तो जाएगी, तब मैं तेरे आंख में छोटी पत्नी से लगवा लूंगा, बात बराबर। बोली सी थी बेचारी, लगा दिया। आज तो बड़े प्रसन्न है वकील साहब, देखो ठीक है, देखो ठीक है, आंख खुला घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। लेकिन ज्यादा देर प्रसन्नता टिकी नहीं, छोटी पत्नी आ गई। दरवाजे पर इतना कूड़ा लगा हुआ था, बड़ी पत्नी भी अपना सरका देती थी उधर। इनके पशु दोनों गायें चिपक गई थी, रोटी पानी चारा कोई नहीं दे रहा था। घर की सफाई, आंगन की सफाई, गायों को चारा दिया। अब बैठी इंतजार कर रही है। वकील साहब पहुंच गए। सोचा था चाय नाश्ता साथ में बैठ करके करेंगे, आंख से आंख मिली, हंगामा शुरू हो गया। चिल्लाने लगी, ज्यादा कड़क थी छोटी पत्नी। मेरे दरवाजे की सफाई किसी ने नहीं की, मेरे गायों को चारा किसी ने नहीं डाला, मेरे आंगन की सफाई किसी ने नहीं की, तो मेरे आंख में काजल किसने लगाया? इतनी हिम्मत! भागती हुई अंदर गई। कट्टा सिलने वाला क्या होता है, सुआ लेकर, बड़ा सा सुआ था, लेकर निकली। इतने गुस्से में थी, मार दिया। दाहिनी आंख छूट गई, बड़ी पत्नी वाली। दो पत्नियों की कहानी। जोर जोर से वकील साहब चिल्लाने लगे। बड़ी पत्नी ने आवाज, क्या हुआ क्या हुआ? तुमने इनकी आंख में काजल जो लगा दिया, इन्होंने तुम्हारी फोड़ डाली। बड़ी पत्नी ने सुआ निकाला, रो रही है, जिसने मेरी फोड़ी मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मार दिया, दोनों बल फ्यूज हो गए। नारद की इसी शंका में है, भगवान की दुर्दशा होती होगी, अकेले हैं। जबकि नारद जैसा ज्ञानी, देवर्षि की उपाधि, भगवान के मन को नारद कहते हैं। तीसरा अवतार 24 अवतारों में नारद अवतार माना गया। इनको भी भ्रम हो गया कि भगवान अकेले हैं। भगवान अकेले नहीं है, जित देखो तित श्याममयी है। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गए, मैं भी हो गए लाल। कण कण में परमात्मा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सिया राममय सब जग जानी, सर्वत्र विदम ब्रह्म। मीठे रस ते भरोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो, यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस ते भरोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो, यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो, यमुना जी को पानी लागे। रस से भरोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो, यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी को पानी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी को कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। राजधाम राधा जी, राजधानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो, यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो, यमुना जी
ये तो सूरज की बेटी दूजी पटरानी लागे महारानी लागे
नारद जी परीक्षा लेने के लिए गए, भगवान कितनों का मान रखते हैं, किसको सुख देते, कौन दुखी रहता। परमात्मा एक है, परमात्मा अनेक है, एक को हम बहुश्याम। अनंत आकाश में सूर्य एक दिखता, ध्यान से सुनेंगे, उदाहरण कैसे समझेंगे। आकाश में सूर्य अकेला दिखाई देता है। लोग कहते हैं सूर्य आगे बढ़े तो अंधेरा हो गया, दिव्य प्रकाश होता है। जब रात्रि होती तो लाइट जलाओ, फिर भी उतना बढ़िया प्रकाश नहीं होता जितना बढ़िया भगवान सूर्य की कृपा। तो अनंत आकाश में एक परमात्मा, सूर्य को उदाहरण के लिए मान लो। ऐसे आकाश में अकेले सूर्य, परात में पानी भर लो, सबकी परात में सूर्य भगवान दिखे। भगवान ऐसे हैं, एक हैं लेकिन अनेक हैं, एक को हम बहुश्याम। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होए। सबके अंदर आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नारद जी निकले भगवान की परीक्षा लेने के लिए कि भगवान अकेले हैं। दुल्हनिया 16,108 हो गई, क्या होता है क्या नहीं, परीक्षण करने गए। महल सबके अलग अलग बने हुए हैं। पहला महल नाम लिखा है रुक्मिणी जी का। भगवान वहां भोजन कर रहे हैं बच बचा कर। आज नारद जी छुप छुप करके। अब किसी का घर झांकने जाओगे तो छुपना पड़ेगा ना। कोई पोल जाननी है तो छुप छुप करके पीछा करना पड़ेगा। नहीं पोल जाननी, पहुंचे, हालचाल लिया, चाय नाश्ता किया, हो गया। नारद जी आगे बढ़े छुप छुपा करके। फिर जामवंती जी का घर, वहां बच्चों के साथ भगवान खेल रहे हैं एक समय में। और आगे बढ़े, जामवंती जी का घर, वहां भगवान सो रहे हैं। जब एक समय में 3 जगह नारद जी ने परमात्मा का दर्शन किया, सिर पर हाथ दे मारा, मेरी बुद्धि भी बावली हो रही है। परमात्मा की परीक्षा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहु वेद सब संता। परमात्मा अनंत है, उनकी लीला अनंत है। जरूरत पड़ी तो एक बन गए, जरूरत पड़ी तो अनेक बन गए। ये भगवान की ही लीला है, भगवान ही समझेंगे, या जिस पर वो कृपा कर दे वो जान पाएगा। नारद जी ने कहा मेरी बुद्धि भी खराब हो गई, सठिया गई है, मैं भगवान की परीक्षा लेने चला आया। भगवान तो अनंत है। एक समय में जब 3 घरों में देखा, आगे जाने की जरूरत नहीं, 16,108 घर में मत्था पटकने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही भगवान हर जगह बैठे होंगे। कण कण में राम है ना। रमन्ते योगिनो यस्मिन् साई राम। सब में भगवान को मानने लग जाओ, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। संसार में परमात्मा को, जीवों में परमात्मा को देखने लग जाओ। सास ससुर में परमात्मा को देखने लग जाओ, पति में परमात्मा को देखने लग जाओ, सबका झगड़ा ही खत्म हो गया। भगवान से कोई झगड़ा करेगा? विश्वास मजबूत हो जाए, हर जगह दिखने भी लगते हैं, हर जगह दर्शन भी मेरे परमात्मा देने लग जाते हैं। लेकिन हमारा विश्वास बढ़िया हो, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती। जब विश्वास जगता है तो हमारी दृष्टि मजबूत हो जाती। बच्चे कहते क्या पढ़ाई करूं, सरकारी नौकरी तो लगनी नहीं है। ऐसा आपने कैसे सोच लिया? कैसे सोच लिया? आप पहली क्लास से सोच लो मुझे ये बनना है, उतनी मेहनत करो, आप बन जाओगे। ये सोच करके आपको 10 लोगों को पीछे छोड़ना, तो उनसे 1 गुना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। आपको 10,000 लोगों को पीछे छोड़ना है तो 10,000 प्लस आप 10,000 1 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे आप जोड़ लो, जितनों को पीछे छोड़ना उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रजाई में लेटे रहो, सोचो कि तीर मारूंगा, आसमान से चिड़िया गिर आएगी। रजाई में लेटे रहो, एसी में पड़े रहो, पापा ने लगवा दिया है, करोड़पति बनूंगा, जल्दी में लौटने लगने वाली है। कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करने से होगा। थोड़ी कल्पना, प्रयास ज्यादा, हो गया काम। हमारे लिए कुछ असंभव नहीं। भगवान ने जब हमें बनाया, भगवान ने कहा इतना पहलवान बनाऊंगा तुझे, तू चाहेगा तो सांप नाचेगा। नाचते देखा सांप को ना, बीन बजता है, जबकि सांप बहरा होता है।
लेकिन बीन को देख देख कर जो नाचने लग जाता है। शेर को नाचते देखा है? कौन नचाता है? इंसान सर्कस में दो हंटर लगाया नाचने लगा। हाथी को नाचता देखा है? पशुओं को इंसान बना देता है ये इंसान। भगवान ने कहा तू चाहे तो संसार नाचेगा, तू चाहे तो मैं भी नाचूंगा। नाचते हैं ना भगवान। गोपियों के पीछे पीछे थोड़ा माखन दे दे, गोपियां कहती नाच के दिखा, तो नाच देते हैं। गोपी दही पिला दे, नाच के दिखाओगे तो दही पिलाओगी, ठुमका लगा देते हैं। भगवान ने हमें सर्वशक्तिमान बना करके भेजा है। भगवान कहते हैं अपने आप को दूसरा भगवान समझ लो, बस घमंड नहीं। जिन्होंने कहा मैं भगवान और घमंडी हो गए जेल में पड़े हैं। तो भगवान हम हैं, शंका नहीं है, भगवान के अंश से हैं, लेकिन खुद को जगाओ, खुद का विस्तार करो। चर्चा आगे बढ़ी। भगवान का 16,108 विवाह संपन्न हुआ। नारद जी परीक्षा लेने गए, इनकी मति भ्रमित थी। अब मति से पर्दा हट गया, नाचने लगे वही नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन बहन जी नहीं गा रही, सोच कहती पति का नाम है कैसे गाऊं। कीर्तन में पति का नाम आता तो गा लिया था, वैसे नहीं कहना। मर्यादा होती है ना, पति का नाम नहीं लेते हैं। कई बहनें बड़ी मजबूरी में भी नाम नहीं लेते हैं। एक बहन जी से पूछा, किसी ने पति का नाम बताओ, आकाश की तरफ उंगली दिखा रही है। क्या नाम है पति का? एक भाई साहब परदेश कमाने के लिए गए हुए थे, तो पहले चिट्ठी पत्री चलती थी, चिट्ठी गई है, पता सही लिखा है, मकान नंबर सही लिखा है, चिट्ठी पहुंच जाएगी ना, इतना काफी है। नाम नहीं लिखा है किसको मिलनी चाहिए। अब मकान में कई किराएदार थे, डाकिया चिट्ठी लेकर पहुंच गया। भाई चिट्ठी पते पर सही पहुंच गई, लेकिन अब इसमें 20 लोग रहते हैं, चिट्ठी किसकी है ये नाम नहीं। कोई कहता लाओ मैं हैंड राइटिंग पहचानूं, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं है। डाकिया ने कहा किसी की नहीं, फाड़ के फेंक दूंगा। ऊपर से आवाज आई, रुक जाओ रुक जाओ, ये मेरी चिट्ठी है। भागता हुआ नीचे आया, तेरी कैसे है, तेरा नाम कहाँ लिखा बताओ। अब उसने कहा मेरा नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? मेरी पत्नी मेरा नाम नहीं लेती है, तो इशारों में लिखा है। क्या लिखा था उसमें? गोल गोल में छेद था, लाल बीच में लाल बिंदी लगी थी, मेरा नाम छेदी लाल है। कुछ ना कुछ संबोधन बना लेती है। अगर भगवान का नाम जुड़ा है तो ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं। नारद जी
मगन है परमात्मा की भक्ति करके। अब संक्षेप में कथा हम आप आगे सुनेंगे। क्या होता है, भगवान के संतानों का वर्णन है। इनकी संतानें कितनी हुई, सबसे बड़ी संतान कौन है, महारानी रुक्मिणी से बालक का जन्म हुआ है। कामदेव के अवतार है कौन, प्रद्युम्न जी सबसे बड़े हैं भगवान के संतान। भगवान के बेटे बेटियों में सबसे बड़े प्रद्युम्न जी, ये कामदेव के अवतार माने गए। जब भोले बाबा ने कामदेव को जलाया था ना, इसकी पत्नी रति रोती रोती पहुंची भोलेनाथ के पास, प्रभु आपने मेरे पति को जला दिया, मैं तो अनाथ हो गई, विधवा हो गई, अब क्या होगा। तो भोले बाबा निराले देवता, मिनट में नाराज होते, मिनट में प्रसन्न हो जाते। क्या चाहिए तुम्हें बताओ। रति ने कहा मुझे मेरा पति चाहिए। भोले बाबा ने कहा अभी तो जला करके राख किया, तुरंत नहीं मिलेगा। मिलेगा, आशीर्वाद, जाओ। कब मिलेगा, द्वापर में मिलेगा। पहचानूंगी कैसे, भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। रामायण में लिखा है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरनि महामहिभारा। रामचरितमानस है घर में, नहीं है? किस किस के घर में, एक बार हाथ उठाओ। 3-4 लोग हैं, इज्जत बचा लिए सिद्धार्थ नगर। हाँ, रामचरितमानस हिंदी में लिखा है, ले आओ। ना पढ़ पाओ रखे तो रहो, बताने लायक तो रहो। 1-2 लाइन रोज पढ़ लिया करो। ये मंत्र है। संस्कृत के मंत्र पढ़ना बड़ा कठिन हो गया। वेद ना पढ़ पाओ कोई बात नहीं, रामायण रामचरितमानस पढ़ो। पुराण ना पढ़ पाओ, रामचरितमानस पढ़ो। शास्त्र ना पढ़ पाओ, रामचरितमानस पढ़ो। रामायण जी की आरती आती है, सबसे लिखा है बीच में एक कड़ी, चारों वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण जी की। चारों वेद इसमें है, पुराण शास्त्र सब भरा पड़ा है। रामचरितमानस 1-2 लाइन जरूर पढ़ लिया करो। भोलेनाथ ने कहा तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। प्रद्युम्न जी के रूप में कामदेव आते हैं। एक राक्षस हुआ है, संबासुर नाम था। संबासुर को नारद जी ने कहा भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा पुत्र तुझे मारेगा। अब संबासुर ने प्रद्युम्न को चुरा लिया है, मैं इसे मार डालूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। प्रद्युम्न को चुरा लिया, लेकर जा रहा था विमान पर बैठा आकाश मार्ग से, तलवार उठाई मुंडी काटने के लिए, काट कूट करके सागर में फेंक दो। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण, क्या हुआ? यही वो है महाराज, चुरा कर ले आया हूं, भगवान कृष्ण का बड़ा पुत्र, मुंडी काटूंगा इसकी, मैं अमर हो जाऊंगा। नारद जी ने कहा पगले तेरा बहुत बड़ा नाम दुनिया में, नन्हे से बालक को मारेगा, नाम खराब करेगा अपना, फेंक दे सागर में। मछली कछुआ उछुआ खा जाएंगे इसको, पेट भी भरेगा, तुझे पाप भी नहीं लगेगा। नहीं तो लोग कहेंगे छोटे छोटे बच्चों को चुरा चुरा करके मारता है। नारद जी ने बुद्धि पलट दी। अब तो संबासुर ने बालक को सीधा नदी सागर में फेंक दिया। अब जाको राखे साइया मार सके न को। एक मछली शिकार के इंतजार में बड़ा सा मुंह फैलाए, तैयार थी कुछ मिल जाए खा जाऊंगा। सीधा मछली के पेट में पहुंच गए प्रद्युम्न जी। मछली का तो पेट भरा, लेकिन सीधे चले गए, डायरेक्ट पहुंच गए। आज क्या हुआ? मछली बड़ी स्पीड में आगे बढ़ी, संबासुर के नगर के तरफ घाट पर पहुंच गई। मछुआरे जाल फेंक रहे थे, जाल में फंस गई वही मछली। अब मछली बड़ी सुंदर, मछुआरों ने सोचा ये राजा को भेंट करूंगा। संबासुर उनका राजा था, लेकर पहुंच गए कंधे पर लाद करके, आपके लिए लाया हूं, आपके लिए लाया हूं। संबासुर बड़ा खुश हुआ, सीधा किचन में भेजो। अब किचन में कामदेव की पत्नी रति रसोइया का काम कर रही थी। उसे भोलेनाथ ने बताया था संबासुर के यहाँ मछली के पेट में तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। तब से बेचारी यहाँ मछली काट काट करके, जितनी मछली आती खुद ही काटती, खाना बनाती है संबासुर। राक्षसों के यहाँ यही सब बनता है ना, यहाँ नहीं बनता किसी के यहाँ, यहाँ सब देवता है ना।
एक भाई साहब ने हमसे कहा महाराज जी अंडा शाकाहारी आ गया। मैंने कहा वो खाओ, खेत बेच करके खाओ। अब अंडा भी शाकाहारी। चाइना वाले नकली चावल भेज रहे हैं, नकली अंडा भी बना दिया। चाइना वाले कुछ भी कर लेते हैं, भगवान ने बचाओ हमसे। चाइना का माल सब डुप्लीकेट है, रोग बड़ा तगड़ा देते हैं वो लोग। चाइना ने इतना सब कुछ फैला दिया, आधी दुनिया चाइना पर निर्भर हो गई। तो हम लोग हमेशा स्वदेशी के चक्कर में रहे। एक ने कहा रामदेव सब सामान नकली बेचते। मैंने कहा वो मिट्टी पैक करके दे दे, मैं उसी का टूथपेस्ट करूंगा, मैं उसी का साबुन लगाऊंगा। भारत का पैसा भारत में रहेगा, वो मिट्टी दे दे मुझे। अब बताओ 10 रुपए की ट्यूब है मंजन वाली, बुराई नहीं। और कंपनियां आप जानते हैं, किसी का प्रचार अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, किसी का शाहरुख खान कर रहे हैं। अब तो गुटखे का प्रचार 3 हीरो मिल करके कर रहे हैं। बताओ 5 रुपए गुटखा, कम से कम 50 करोड़ उन्होंने लिया होगा। अब गुटखे प्रचार कर रहे हैं, दारू प्रचार कर रहे हैं, शैम्पू का प्रचार कर रहे हैं। इनके चक्कर में ना पड़ो, ये बड़ा ब्रांड दिखा करके आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मिट्टी लगा लेना लेकिन इनके चक्कर में ना पड़ना, दही नहा लेना लेकिन इनके चक्कर में नहीं पड़ना, दूध से शहद से दही से मुंह धो लेना, इनके चक्कर में ना पड़ना भैया। हाँ, पहले लोग लकड़ी चबाते थे, 100 साल मर जाते थे तब भी दांत नहीं गिरता था, लकड़ी चबाते थे। और ये ऐसा ऐसा पेस्ट बता रहे 30 साल में सब बतीसी झड़ गई, मुंह खराब हो गया, सुंदरता बिगड़ी। नदी तालाब का पानी, माताएं पुरानी बैठी है, तालाब से नदी से पानी नहर से भर भर करके लाती थी। अब तो फिल्टर लगा हुआ, सबके घर में लगा है ना आरो। फिर भी घुटने उन्हें जवाब दे, खत्म हो लिया। तो 30 साल में चर 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 जैसे टूटी चारपाई आवाज आवे गांठ से। इसलिए नक्कालों से सावधान रहना है, हर चीज देसी खोजना है। अगर आप अपने आप को देसी बनाकर रखेंगे तो सबसे ज्यादा दिन जिएंगे, निरोग होकर के जिएंगे। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। कामदेव की पत्नी भोजन बनाने का काम कर रही थी शंपासुर के यहाँ। नाम क्या था? भानुमती। मछली पहुंची किचन में, आज अजब गजब की मछली, भानुमती को लगा इसमें जरूर मेरा पति होगा। ले गई किचन में, किसी को नहीं आना है, अंदर नहीं आना कोई, पर्दा लगा लिया है, छुरी उठाई, धीरे धीरे बचा बचा करके मछली का पेट फाड़ रही है। पेट फाड़ती है, भोलेनाथ कब कृपा करोगे, वरदान कब सत्य होगा। भोले बाबा ने कहा आज सत्य होगा, अभी सत्य होगा। मछली का पेट पूरा फटा, बच्चा जोर जोर से रोने लगा, दौड़ करके मुंह पर हाथ रख लिया। राक्षस सुनेगा तब क्या होगा। चुपके से लेकर घर में बच्चा छोड़ करके आती है, भोजन तैयार किया, कराया। मौत से लड़ नहीं पाओगे, मौत से भागोगे, मौत आगे मिलेगी। आप ना आवे ताही पर ताही कहां ले जाए। जो दाना लिखा है वो खाना पड़ेगा, जहां पानी लिखा पीना पड़ेगा, जहां रोना लिखा है रोना पड़ेगा, जब हंसना लिखा हंसना पड़ेगा, जहां मरना है। एक ने कहा फलाने के साथ न जाते तो चोट न लगती, पता नहीं फलाने तुम्हारे साथ न जाते तो उनको चोट न लगती है? दूसरों को दोष नहीं देना है, सब हमारे कर्मों का फल है। एक दिन नानक साहब कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, किसान ने अनाज को तैयार किया था, रास लगी हुई थी। रास समझते हैं? अनाज की डेयरी को रास कहते हैं। तो किसान ने नानक जी की महिमा सुन रखी थी, उसने कहा एक दाना उठाया, नानक जी मैं आपकी महिमा जानता हूं लेकिन आज परीक्षा लूंगा, ये दाना कौन खाएगा बताओ, आप कहते दाने पर खाने वाले का नाम। नानक साहब ने आंख बंद किया, कहा फलाने गांव में ये मुर्गी खाएगी। उसने कहा मुर्गी कैसे खाएगी मेरे हाथ में। दाना फेंका, दाना मुंह में नहीं गया, नाक में चला गया, और नाक में चला गया, यहां चढ़ गया, सीधा एक झटका मारा, सांस के दिमाग में चला गया। अब तो पड़ गया चेत, घर वालों ने फलाना डॉक्टर, फलाना हकीम, फलाना सबों ने हाथ खड़ा कर दिया, अब मरेंगे कि तब मरेंगे। किसी ने कहा फलाने गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, चारपाई पर लाद कर भागते भागते वैद्य जी के पास जा रहे थे। मुर्गी वही वाली जो नानक जी ने कहा था चारा चुन रही थी।
चोर की छींक आई मुर्गे के सामने, वो दाना निकला, मुर्गी खा गई, तो ठीक हो गए। तो जो व्यवस्थाएं निर्धारित है वही हमें फल देंगी। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता, मृत्यु से कोई लड़ नहीं सकता, मृत्यु से कोई जीत नहीं सकता। बहुतों को मृत्यु के गाल में हमने समाते देख लिया, हमारा भी नंबर है। एक बूढ़ी माता कह रही थी, महाराज जी बड़ी परेशानी है। कहा माता जी लाइन में आप सबसे आगे खड़ी, हम लोग लाइन में लग चुके हैं, लाइन में हैं, थोड़ा पीछे खड़े हैं। एक एक दिन हम लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, घंटा मिनट सेकंड हमें मौत खाती जा रही है। सुबह दोपहर शाम रात दिन सब मिला करके मौत हमें पल पल खा रही है। लेकिन दुनिया अजीब है, जो घट रहे हैं उन्हें हम लोग कहते बढ़ रहे हैं। बच्चों को क्या कहते, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, खुशी का दिन नहीं है तो रोने वाला है। भगवान इतना दिन बीत गया, कुछ कर नहीं पाए हैं। अब 10 साल बीत गया तो 90 बचा ना, घट रहे हो ना। 50 के हो गए तो 50 से 9 बचा, जी गए तो जी गए, तो बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। दुनिया तो अजीब है, किसी का लड़का काला हो जाए, कन्हैया है तो उसको फील नहीं होना चाहिए। अभी किस बाल उड़ जाते हैं ना सबके, पड़ोसी कहते हैं आप करोड़पति बन गए, फील नहीं होना चाहिए। दुनिया तो मजाक में कहती कि हमें संतुष्ट करने के लिए बड़ाई करती, चलती को गाड़ी कह दिया है। गांव में पुराने समय में मेंटल जलाते थे ना, सिलेंडर गैस में मेंटल बांधते थे कपड़े का, देखा है ना? नहीं, दूसरा एक आता था गैस में लाइट वाला, उसमें कपड़े का बांधते, उसका नाम मेंटल है। बेचारा खुद को फूंक करके हमें रोशनी देता, दुनिया क्या कहती बड़ा मेंटल है। देखो ये दुनिया तो अजीब है, चक्कर में नहीं पड़ना। आज क्या हुआ, भानुमती प्रद्युम्न जी को घर लेकर के गई है, सुंदर सुंदर औषधियों को पान कराया है। असमय प्रद्युम्न जी जवान हो जाते हैं। औषधियों में बड़ी ताकत है। बड़े हुए संबासुर को पता चल गया, घमासान युद्ध हुआ, प्रद्युम्न जी ने संबासुर का वध किया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय। भगवान कृष्ण को नारद जी ने बताया, भगवान कृष्ण जाते हैं, प्रद्युम्न जी को लिवा करके आते, भानुमती से विवाह करवाया है। भगवान की दिव्य दिव्य संतानें हैं। एक ने कहा महाराज जी भगवान के कितने बेटी बेटे, जितनी पत्नियां हैं सबसे 10-10 बेटे, एक एक बेटी। भगवान की संतानों का वर्णन है, 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री सबसे। मेरी गणित कमजोर है, जो जाकर के घर में जोड़ लेना, 16,108 पत्नियां, 11 बच्चे। धीरे धीरे संख्या इतनी बढ़ गई, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे, 56 करोड़। आगे कथा बड़ी है। प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम अनिरुद्ध है, बड़े सुंदर है अनिरुद्ध जी। बाणासुर नाम का राक्षस हुआ है, भोलेनाथ का बहुत तगड़ा भक्त हुआ है। बाणासुर की बेटी का नाम उषा है। उषा की कुंडली जब बाणासुर ने दिखवाई तो ज्योतिषियों ने कहा ये अपने मन से शादी करेगी। बाणासुर ने उसी दिन से पहरेदारी बढ़ा दी, पहरेदारी बढ़ा दी है। पुरुषों का प्रवेश, एक महल ही अलग कर दिया, पुरुषों के प्रवेश को बैन कर दिया। दासियां नौकरानियां सब लगी रहती हैं। धीरे धीरे उषा बढ़ने लग जाती है, जवान हो गई। उषा को सपना आने लगा है। हम जब बढ़ते हैं तो कई बार सपने आने लग जाते हैं। कभी विवाह होगा, कभी कार खरीदेंगे, कभी बंगला खरीदेंगे, कभी विदेश जाएंगे, कभी पानी पर उड़ेंगे, कभी धरती पर तैरेंगे। अजीब अजीब सपने आते हैं ना। कई बार सपने सार्थक नहीं होते, कई बार हो भी जाते हैं। जाओ शॉपिंग कराओ, पापा बुला। आज हार वार खरीदवाएंगे का, जा जल्दी। बोली बाल कृष्ण लाल की जय।
बच्चों सारी बात ना कहा करो, ऐसे सब कह दिया करेगा। एक जगह महाराज जी गए थे किसी के घर में, त्यागी जी, अब कैमरा लगा होता है ना, तो घर के मालिक ने बेटे से कहा जाओ कह दो महाराज जी नहीं है। अब महाराज जी ने पूछा पापा कहाँ गए, कहा नहीं है। दोबारा फिर पूछ लिया कहाँ गए हैं, कहने लगा घर में बैठे हैं। अब जितना बताया था बोल दिया बेचारे ने, महाराज जी थोड़ा और आगे निकल पड़े। सारी बात नहीं बता रहे, तो बता जाते हैं, बोले होते हैं ना। अब क्या हुआ, कहते हैं बाणासुर ने महल में पहरेदारी करवाई है और उषा बड़ी हो गई धीरे धीरे। उषा को एक रात सपना आया, सपने में इसका विवाह हुआ। गृहस्थ जीवन जिया, जब जगी तो गायब हो गया, अब तो रोने चिल्लाने लगी। सपना ही सुंदर था, सपना ही अच्छा था, आंख खुली तो क्यों खुली, बड़ी दुखी हो गई, रोने चिल्लाने लगी। सहेली चित्रलेखा है, सहेली ने कहा क्या हुआ, रो क्यों नहीं है बता। चित्रलेखा ने जब जबरदस्ती की, उषा कहने लगी मैंने सपने में एक राजकुमार से विवाह किया, मुझे वो चाहिए। चित्रलेखा ने कहा बावली, सपने की बात सत्य नहीं होती है, मुझे वही दूल्हा चाहिए, नहीं तो मैं मरूंगी, भोजन छोड़ दूंगी। अब टाल जाती है कि अभी भूल जाएगी। 2-4 दिन बीत गया, भोजन पानी सब छोड़ दिया है उषा ने। बेचैन चित्रलेखा पहुंची, क्या हुआ, मैं तो मरूंगी, नहीं तो मुझे जिससे सपने में विवाह किया वो लड़का मिलना चाहिए। चित्रलेखा बैठ गई, समझ गई कि ये नहीं मानेगी, लगन तगड़ी लग गई। चित्रलेखा ने कहा चलो नाम बताओ, नाम बताओ, मैं पता लगवाती हूँ कहाँ रहते हैं। अब नाम नहीं बता पा रही है, नाम ही नहीं पता किया, बिना गुण मिलवाए ही शादी करने का जब हो गया। नाम नहीं पता है, चित्रलेखा ने कहा गांव का नाम बताओ, वो भी नहीं पता है। पिता का नाम बताओ, वो भी नहीं पता। हद हो गई, ब्याह पहले ही कर लिया, कुल गोत्र खानदान नाम सब पता नहीं है, वैसे ब्याह कर लिया। विवाह में कुछ चीजें देखी जाती हैं, जब घर भर कुल हुई अनुपा, तब करिए विवाह सुता अनुरूपा। कुल गोत्र खानदान लड़की लड़का सब देखा, जोड़ी मिलाई जाती है ना, तब ब्याह करना चाहिए। लड़के को बहुत पढ़ा दिया, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो भी जीवन नरक है। पति ने कहा हलवा बनाओ, आटे को घोल कर लपसी बना रहे, वो डली डली तैयार हो गई। पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, पति अनपढ़। पत्नी तैयार होकर के परफ्यूम डाल रही थी, पति ने कहा क्या कर रही है, पत्नी ने कहा ये परफ्यूम है, क्या होता है इसको लगाने से शरीर महकता, दे दे हाथ में थोड़ा चाटूंगा। तो जोड़ी अनुकूल नहीं बैठती है, जैसा वर वैसी कन्या। चित्रलेखा ने कहा नाम पता मालूम नहीं है, ऐसे शादी कर ली है, उसी की जिद में अड़ी है, सपने की बात सत्य नहीं होती है, बता रूप रंग कैसा था। अब तो चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी माहिर, प्रसिद्ध लोगों का चित्र बनाने लग जाती है। ये नहीं है हटाओ, ब्रह्मा जी का चित्र बनाया, ये भी नहीं है, विष्णु का बनाया, ये भी नहीं, भोलेनाथ का बनाया, इंद्र का बनाया, ये भी नहीं है, धरती पर भगवान कृष्ण का बनाया, तब थोड़ा चेहरे पर मुस्कान है, ये नहीं है, नाक ऐसी है। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, ये भी नहीं है, लेकिन दांत होंठ सब ऐसा ही है, बाल ऐसे ही घुंघराले से। अनिरुद्ध का चित्र बनाया, यही है। चित्रलेखा ने कहा भूल जाओ, ये तो मिलेंगे ही नहीं, और कोई होता तो मैं